सर क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम है डॉक्टर अजय जॉली। सर आज शाम बगीचे में कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो किस तरह का कैंप था सर? किस किस तरह की सेवाएं यहाँ पे दी गई? अ, हाँ जी, आज संडे 8 तारीख है सितंबर। हमने आज कैंप जो शुरू करा था ये दूसरी बार हमने करा है। पिछली बार भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, इस बार भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। मोस्टली मरीज़ हमारे पास पेट से रिलेटेड ही आते हैं। बाकी ये कि कोई जनरलाइज़ कोई वीकनेस हो, कोई डेंगू फीवर, मलेरिया हो, बाकी शुगर, बीपी वाले ये तो आम मतलब पहले भी आते थे, अभी भी आ ही रहे हैं। जी 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 जी। तो रिस्पांस तो सर अच्छा ही रहा है आयुष्मान ओवरऑल। हॉस्पिटल द्वारा दूसरी बार कैंप हाँ ऑर्गेनाइज जी। किया जा रहा है, तो इस कैंप का उद्देश्य क्या है सर? बेसिकली हमारा उद्देश्य यही रहता है कि लोगों में जागरूकता आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ बारे पता चले। ये ना हो कि कुछ मरीज़ों को पता ही नहीं, क्योंकि पिछड़ा इलाका भी है ये आस-पास, मरीज़ गाँव से भी आते हैं। जी जितना उनको पहले पता चलेगा तो वो आके ट्रीटमेंट लेंगे, उतना ही मतलब देश आगे बढ़ेगा, ठीक होएँगे मरीज़, आगे को जाएगा, देश तरक्की करेगा। जी। बट सर ये इस कैंप में जो भी हमने सेवाएं रखी है वो ऑलमोस्ट फ्री है सर? हाँ जी, आज के दिन हमने जो भी दवाइयाँ भी फ्री हैं, टेस्ट भी फ्री हैं, निःशुल्क ले रहे हैं, रूटीन टेस्ट जो भी हम करा रहे हैं, बाकी भी जो भी हम मतलब एंडोस्कोपी भी अगर लिख रहे हैं, कोलोनोस्कोपी आज सब फ्री होगा। हमारा पर्पस यही है अभी लोगों तक हम पहुँच पाएँ। अभी जो पेट की समस्या है बहुत ज़्यादा है, हमारे पास मरीज़ आते हैं एंड स्टेज में, जब ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाते, जी स्पेशली कैंसर्स वाले जी पेशेंट जी में। जी। तो क्योंकि एक पॉलिप ही है स्टमक का, जो आगे जाके मतलब कैंसर बनाएगा, वो हम एंडोस्कोपी में देख लेंगे, तो मतलब मरीज़ की जान बच सकती है, एक छोटी एंडोस्कोपी से। ज़्यादातर किस तरह के पेशेंट सामने आ रहे हैं? ज़्यादातर हमारे पास पेट से रिलेटेड भी, कुछ खा लिया पेट दर्द हो गया, कब्ज़ी हो गई, मुँह में छाले हो गए। मोस्टली यही है कि भई पेट से रिलेटेड ही मतलब कभी दस्त लग गई, कब्ज़ी हो गई, मोस्टली ये वाले रहते हैं पेशेंट्स। बाकी कुछ खाने पे तेज़ाब बन गया, ये वाले भी काफ़ी हैं। मोस्टली एंडोस्कोपी पे चलते हैं। कई बार ऐसा होता है यहाँ पर हमें कीटाणु मिलता है अभी, कि हम जी जिसे एच पाइलोरी कहते हैं, बैक्टीरिया, तो वो एंडोस्कोपी में मिलता है। और इस बेल्ट में, सिरसा की बेल्ट में मतलब क्या है, पानी में है, खाने में है, बहुत ज़्यादा आ रहा है पॉज़िटिव। मतलब हमने अगर यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा एंडोस्कोपी कर ली है, लगभग 1000 से ऊपर कर ली होंगी। तो अब मैं मतलब ये मतलब पक्का ही कह सकता हूँ, भई 80-90% में तो था ही वो मतलब एच पाइलोरी बैक्टीरिया। तो हमें वही है, मरीज़ को हम कोशिश करते हैं भी जागरूकता होए, भी इस बारे पता चले, उस हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट भी चलाते हैं। और लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग मतलब जब किट खा रहे हैं 2 हफ़्ते की पूरी, तो मोस्टली जी सारों ने बोला है कि ठीक हो गए हैं। जी हुँ। जी। सर इस कैंप का कब-कब रखा जाता है? लाइक इस टाइम दूसरा कैंप है, तो पब्लिक को पता लगे कि कैंप कब ऑर्गेनाइज़ होता है ये? हाँ जी, ये आपने बढ़िया पूछा। बेसिकली ये हमारा हमने मतलब हमारी पूरी टीम ने इस तरह डिसाइड करा है कि हर हर सेकंड संडे हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे हर मंथ के, और निःशुल्क सुविधा होएँगी, फ्री दवाइयाँ होएँगी, फ्री हमारा सारा कैंप रहेगा। जी। सर अब तक कितने पेशेंट चेकअप कर दिए? अब तक कुछ हमने देख लिया होगा, वही 45-50 देख लिया होगा। ठीक है? यहीं लगता है? हाँ जी, श्याम बगीची पवन जी हैं, उनसे हमारी बात है श्याम बगीची में, तो हर बार यहीं पर ही कैंप लगता है। हाँ जी, ये दूसरी बार हुआ है, अगले महीने भी सेकंड संडे होगा। तो अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग यहाँ पर सिरसा के तो आ ही रहे हैं, आस-पास से भी आ रहे हैं अभी, राजस्थान से और आस-पास जो भी आस-पास जी गाँव के हैं, जी। तो अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ जी। सर क्या करें? सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरुण रूडी। सर आज के कैंप का किस तरह का फीडबैक रहा? हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले मैं था नहीं, लेकिन आज जो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा फीडबैक था। पेशेंट्स आ रहे थे, जानकारियाँ भी उनको हमने जैसे-जैसे दी है, ट्रीटमेंट दिया है और कुछ टेस्ट वग़ैरह भी थे, वो सब कुछ हमने उनको प्रोवाइड करवाया है। किस तरह का फ़ायदा पेशेंट को आप देना चाहते हो सर आज के कैंप के ज़रिए? मेनली जी ये क्या है कि गैस्ट्रो के पेशेंट जो हैं उनको पता नहीं होता, ठीक है? बस वो ऐसा सोचते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है तो ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। जी, जी, जी। लेकिन वो चीज़ कभी-कभी अल्सर में चली जाती है, वो चीज़ दिक्कतें ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे हम यही मेनली बताना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट कुछ टेस्ट वग़ैरह हैं वो करवाइए, जैसे एक एंडोस्कोपी भी वग़ैरह हमने आज फ्री की है, जी। वो वग़ैरह करवाइए तो आपको पता चलेगा कि आपकी दिक्कत क्या है एग्ज़ैक्टली। मोस्टली ऐसा लगता है कि पेशेंट एक अवेयरनेस की कमी के कारण अपनी बीमारी को बढ़ा लिया जाता है। हाँ जी, मेनली तो यही है। सर इस कैंप के बाद जब सेकंड टाइम पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा तो उसके लिए क्या सेवाएँ कुछ मुफ़्त रहेगी या कुछ कम रहेगी? नहीं जी, मिनिमम चार्जेस है।
मुझे नहीं लगता कि सिरसा में इतने कम चार्जेस में और कोई हॉस्पिटल ये प्रोवाइड करवा रहा जी। होगा। वो मिनिमम चार्जेस है। एक बार पब्लिक को एड्रेस भी मेंशन कर दीजिए सर, अगर कोई भी इस कैंप के अलावा भी आपकी सर्विस लेना चाहता है, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो वो कहाँ पे विज़िट करें? सबसे पहले आप आइए सागवान चौक से आप, अगर आप डबवाली रोड से आ रहे हैं तो सागवान चौक आके आप लेफ़्ट टर्न लीजिए। लेफ़्ट टर्न लेते ही 4th या 5th हॉस्पिटल आपको आयुष्मान हॉस्पिटल के नाम से मिलेगा। सेम अगर आप बस स्टैंड की तरफ से आ रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड लीजिए। लैंडमार्क की बात करें तो सर नियर बाय कोई लैंडमार्क बता दीजिए। लैंडमार्क है रिद्धि सिद्धि जो अल्ट्रासाउंड है जी, उनके जस्ट ऑपोजिट में। ओके। सर एक छोटा क्वेश्चन है कि युवा पीढ़ी नशे को जो ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि जितना कम हो सके जी उतना कम कीजिए, क्योंकि ये दिक्कतें पता नहीं चल रही है कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, लेकिन जितना कम हो सके उतना ठीक लिवर रहेगा। पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट मुझे लगता है कि यही चीज़ें डालती है। हाँ जी, ये ज़्यादातर यही चीज़ें डाल रही है, तो जितना आप इनसे दूर रहें, जितना बच सकें, जितने अपने बच्चों पे ध्यान रख सकें, पेरेंट्स जितना ध्यान रखें उतना अच्छा होगा। सर घर की कोई चीज़ बता दो जो मतलब जिससे ये ज़्यादा बीमारी होती है पेट में या मतलब जिससे घरेलू उपाय से बचा जा सके। घरेलू उपाय तो जी अब देखिए पेशेंट है उनको पता नहीं है कि अब पेन तो क्या है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि ये छोटा मोटा पेन है, तो कई ऐसे होते हैं कि चाय ले लेते हैं। ये सब चीज़ें जी घर बैठ के ना करें तो ज़्यादा ठीक है। आप एटलीस्ट एक बार हॉस्पिटल विज़िट कीजिए, तब भी आपको पता चलेगा कि पेन किस वजह से हो रहा है। कई बारी पथरी का पेन होता है, तो नहीं पता चलता पेशेंट को। तो एटलीस्ट एक बार आप विज़िट कीजिए जाँच डॉक्टर को, ज़रूरी है। जाँच ज़रूरी है।